चलो तुम बच्चों को भी वो अमूल्य रत्न दिखाता हूँ। महाराज, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। चिंता मत करो राजू, ये दरवाजे का दर्पण जादुई है, पहचाने चेहरों के लिए ही खुलता है। महाराज, बच्चों, आपका स्वागत है। ये सही मौका है रत्न को चुराने का। चलो बच्चों, अब देखते हैं सोने का फूल। महाराज को यकीन कब होगा कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का शूरवीर। ये मूर्ख बच्चे अब हमारे अंदर जाने का रास्ता बन सकते हैं। वाह वाह, क्या चेहरा पाया है तुमने। तुम ही हो वो शूरवीर जिसका मुझे इंतजार था। हाँ? मैं शूरवीर? मैं एक निर्देशक हूँ, फिल्में बनाता हूँ। तुम होगे मेरे नए सितारे, ढोलकपुर की शान, दुनिया की जान। तैयार है निर्देशक साहब? लेकिन मुझे करना क्या है? शूरवीरों का काम। उस सिपाही से कहो तुम्हें महल में जाना है, और एक्शन। हमें महल में जाना है। अरे, तुम तो भीम के साथ थे ना? जाओ। वाह कालिया वाह, तुम एक बेहतरीन कलाकार हो। अब उस सुनहरे फूल के पास चलते हैं, ठीक है ना? कालिया, शूरवीर वाला अंदाज बताओ। वाह वाह कालिया वाह, फिर मिलेंगे जब तुम बन जाओगे शूरवीर। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो। एक बात समझ में नहीं आई, चोर महल में घुस कैसे पाए? ये देखो। अरे, ये तो कालिया का है। कालिया कालिया कालिया! कालिया, 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 सोने के फूल की चोरी हो गई है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? अरे, क्या वो चोर थे? अच्छा, तो ये बात है। पैसा पैसा, कितना पैसा मिलेगा मुझे ये फूल बेचकर? पैसों का तो नहीं पता। अगर मैं इसे नहीं पा सकता तो किसी को भी नहीं मिलेगा। चुटकी, तैयार हो? अब महाराज को उनके नए खास कैदी से मिलाते हैं। धन्यवाद भीम। ये तुमने क्या कर दिया कीनू? मैंने कुछ नहीं किया। लैंडिंग से पहले शायद कोई भारी भरकम पत्थर हमारी स्पेस कार से टकराया था। लेकिन ये है कौन सी जगह? ईरा, वो देखो। लगता है ये वाली स्पेसशिप भी लैंड करने वाली है। क्यों, क्या कहते हो कीनू? थोड़ी सी सैर हो जाए। ये तो, अरे, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हेलो, क्या हुआ पायलट चाचा? कुछ नहीं,
लैंडिंग गियर का लीवर टूट गया है भीम। अगर लैंडिंग ठीक से नहीं हुई तो ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी दोस्तों। इंद्र वर्मा एयरलाइन, आप लैंडिंग कीजिए, मदद पहुंच रही है। ये कौन है? उधर देखो दोस्तों। बच्चों, अब सब अपनी सीट्स पर जल्दी से बैठ जाओ और सीट बेल्ट बांध लेना, क्योंकि लैंडिंग बहुत रोमांचक होने वाली है। अरे बच्चों, सब ठीक तो हो ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या टाइमिंग पे एंट्री मारी अंकल। वाह 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 वाह। हमारा पहला हवाई सफर इतना धमाकेदार होगा सोचा ही नहीं था। ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों। चलो पहले सब फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलकर छुट्टियों का पूरा मजा उठाएंगे। बच्चे हैं जिनके बारे में तुमने कहा था, है ना? बड़े प्यारे हैं। तुम जरूर भीम होंगे ना? अभिमन्यु ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। ये तुम्हारी किसी काम का नहीं है, फिर भी इसे यहाँ लाकर तुमने हमें बेकार में परेशान किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हम वादा करते हैं कि हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ जरूर, लेकिन एक बार इन मेडालियंस को तो देख लेने दो, नहीं तो घबराने वाली बात कैसे होगी? नहीं भीम। हारने वाला नहीं।
पापा। मिस्टर अभिमन्यु, हमें इन पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से हम चुप थे। मैं समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसको अरेस्ट करवाने से मेरा काम तो पूरा हो गया। तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों, मेरे पीछे आओ। शाम को चुटकी को लड्डू बनाना सिखाना है। सारी तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मैं हूँ डाकू अमंगल सिंह। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना पकड़ लो इसको। ले चलो इसको। हाँ? माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? हाँ? ये चिट्ठी कैसी? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को। हाँ? क्या तुमने देखा टुनटुन मौसी को? हाँ। अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। तुम सब मिलकर भी भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मौसी, आज तो चुटकी ने कमाल के लड्डू बनाए। मैं जानती थी तू मुझसे भी अच्छे लड्डू बना सकती है। मुझे तुझ पर नाज है चुटकी।
लेगा रंगीला? चोर चोर, रंग चोर रंगीला। दादाजी। नीला रंग। रंग रंग, कौन सा रंग? हाँ? कितने सारे रंग, मजा आ गया। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? रंग ले रहा हूँ इस ढोलकपुर के। देखो, हमारे ढोलकपुर से कोई रंग नहीं चुराता। उस्ताद, 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 उस्ताद। हाँ? सुबह एक बच्चे ने मुझे काटा। रंग रंग। ये क्या हो गया? भीम, वो रंगीला, रंगीला आया भीम। गोपू, क्या हुआ? ये रंगीला। भीम, उसने रंग। गोपू, गोपू। भीम, कुछ करो। ये रंगीला कौन है? मैं। क्या किया तुमने गोपू के साथ? हाँ? बस रंगीला, इन सब के रंग वापस कर दो। भीम! ना रहेगा रंगीला और ना रहेगी उसकी पिचकारी। केरल से हमारे बहुत अच्छे दोस्त महाराज चिन्मय का संदेश आया है। उन्होंने हमें अपने उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। महाराज, हमने सुना है कि वहाँ के उत्सव बहुत अद्भुत होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर और भव्य भी। हम तो राजपाट के काम की वजह से इतना समय निकाल नहीं पाएंगे, पर हम चाहते हैं कि इंदुमती और तुम सब वहाँ जरूर जाओ। जी महाराज। राजकुमारी इंदुमती और आप सभी का केरल राज्य में स्वागत है। क्या हुआ महाराज? आपके माथे की लकीरें आपके मन में किसी चिंता का संकेत दे रही हैं। कुछ समय से ये उत्सव हमारे लिए खुशी के साथ साथ दुख का भी कारण बनते जा रहे हैं। हमारे मंदिरों में कई अनमोल पत्थर, मूर्तियां और शिल्पकृतियां हैं। वो हमारे मंदिरों की शान है, हमारे लोगों का अभिमान है। उसकी रक्षा सुरक्षा हमारा धर्म है। पर अजीब सी समस्या है। हर उत्सव पर मंदिर में डाका पड़ता है। हमारी लाख कोशिशों और सुरक्षा इंतजामों के बाद भी हम उस एक अज्ञात चोर को पकड़ नहीं पाते। पर वो चोर क्या सिर्फ
उत्सव के समय ही डाका डालता है, ऐसा क्यों? यही तो समझ में नहीं आता। मानो वो जताना चाहता हो कि हमारे सब सुरक्षा इंतजामों के बाद भी वो डाका डाल सकता है। वो कलारी पयट्टू में बहुत निपुण है। बहुत से सैनिक मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। क्या? कलारी पयट्टू, ये यहाँ की खास युद्ध विद्या है, कई हजारों साल पुरानी। हम भी कलारी पयट्टू युद्ध विद्या सीखना चाहते हैं महाराज। हाँ हाँ जरूर। अयो, नदी पार। जरूर। गुरु मथाई का घर जानते हो? रामा, गुरु मथाई उन्नी सब जानता। लगी शॉट। बच्चों, आज से तुम अब हमारे शिष्य हो। ये लाल वस्त्र पेट पर बांधो। बच्चों, कलारी पयट्टू के लिए शरीर में ताकत के साथ साथ लचक और फुर्ती होना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरू में शायद तुम्हें ये शिक्षा मुश्किल लगे। नहीं नहीं गुरुजी, आप शायद अभी जानते नहीं, पर हम सब लड़ाई में बहुत तेज हैं। कई युद्ध विद्याएं भी जानते हैं। आप बस हमें बताएं कि क्या करना है। बस कूद कर एक किक मारनी। ऐसे? ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ, वहाँ उस पर। ये तो मुझसे भी नहीं होगा। अभ्यास, अभ्यास ही चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। आज मैं तुम्हारे सामने बहुत से रस प्रस्तुत करूंगा। अरे वाह, उस्ताद तो कथकली सीखकर बड़े मेहरबान भी हो गए हैं। तो अब तुम हथियार चढ़ाना सीखोगे भी। हथियार यूं चढ़ाओ कि वो तुम्हारे ही शरीर का अंग बन जाए। हाथ, पैर, बाजुओं की तरह अपने हथियार को भी अपने दिमाग से काबू करना सीखो। हथियार लोहे की तलवार हो या एक मामूली साथ। इस सालाना मुकाबले के पिछले कई साल के विजेता राजकुमार गाजा पधार रहे हैं।
मुकाबले में राजकुमार गाजा को चुनौती दे। इस साल विजेता मैं बनूंगा। अपने गुरु मथाई की कलारी से मैं राजकुमार गाजा को लड़ाई की चुनौती देता हूँ। ये क्या हो रहा है? गाजा, मेरा भाई, पर क्यों? शायद समझना इतना मुश्किल नहीं। उत्सवों में खुलेआम डाके डालकर लोगों में आपके प्रति नफरत पैदा कर रहा था। जताना चाहता था कि राजा कमजोर पड़ गया है और अगला राजा बनने की योग्यता उसी में है। हाँ, सच है। तेरा खेल खत्म। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी। अब हुआ खेल खत्म। भाई वाह, भीम की सच्चाई 10 में से 10, भीम की लड़ाई 10 में से 10 और भीम की जीत हर बार की तरह बिल्कुल 10 में से 10। और हाँ बच्चों, तुम्हारी केरल की कहानी और कालिया की कथकली को भी पूरे 10 में से 10। वहीं रहिए कालिया उस्ताद, उत्तम। टोलू, क्या तुम्हें लगता है थोड़ा ज्यादा लाल होना चाहिए? बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू बोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर? वो तो मैं ही हूँ। सब कहते हैं कि मैं... हाँ? मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। ये क्या? तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो?